नमस्कार बच्चों। जीने की कला महादेवी वर्मा के निबंध की तीसरी कड़ी में हम करने जा रहे हैं कि महादेवी वर्मा ने स्त्री की हीन दशा के बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं या भारतीय नारी की दशा इतनी हीन क्यों है, उसके लिए महादेवी वर्मा ने क्या बताया है। बच्चों, इस पूरे निबंध के अंदर जो जीने की कला है कि मनुष्य के पास जीवन सबके पास है, लेकिन जीना सबको नहीं आता है। जीने की भी अपनी एक कला होती है, उसका भी अपना एक आर्ट होता है। ये बताते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि भारतीय नारी के पास कौन सा विशिष्ट गुण ऐसा है जो उसके पास नहीं है। उसके पास सारे विशेष गुण हैं जिसके साथ वह एक मानवीय देवी बन सकती है, लेकिन वो अपने सारे इन गुणों को पहचानते भी नहीं है और उन गुणों को जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाती है। कारण कि स्त्री ने पुरुष प्रधान समाज में जो ढांचा बना दिया गया है, उस ढांचे में जब एक स्त्री को घुसाते हैं बचपन से, तो उधर से एक केवल दासी और गुलाम स्त्री ही निकलती है। यानी पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से उसे केवल और केवल पुरुष द्वारा बनाए हुए उन नियमों में जकड़कर रख दिया जाता है। वह अपने हृदय को चूर चूर करके पत्थर की देव प्रतिमा बन जाती है। महादेवी वर्मा का ये मानना है कि उदाहरण देते हुए वो कहती है कि देखिए कैसे सतीत्व और संयम के नाम पर वह अमानुषिक यंत्रणाओं को सहन करने का अभ्यास बना लेती है और आंखों से दो बूंद जल भी अमंगल के भय से नहीं बहाती। अर्धांगिनी की विडंबना का भार लिए हुए, सीता और सावित्री के अलौकिक और पवित्र आदर्श का भार लिए हुए वह दासी के समान शराबी, दुराचारी, पशु से भी निकृष्ट पति की परिचर्या में लगी रहती है और जन्म जन्मांतर तक उसी का साथ पाने का वरदान भी मांगती है। दूसरी तरफ महादेवी वर्मा कहती है कि बचपन से ही एक जो लड़की है वो अपने जीवन प्रभात में रंगीन स्वप्न देखती है, लेकिन जो ही पिता उसे इशारा करता है कि इस अयोग्य पुरुष का तुझे अनुगमन करना है पति रूप में, तो वो उन स्वप्नों को विस्मृति से ढककर बिना एक लंबी सांस लिए उस अयोग्य पुरुष का अनुगमन करने को प्रस्तुत हो जाती है। और दूसरी तरफ एक दरिद्र बहन का उदाहरण दिया है कि पिता के पास बहुत ज़्यादा अकूत संपत्ति है और भाई उसका उपभोग कर रहा है, और दूसरी तरफ जो दरिद्र बहन है वो बिल्कुल पिता के वैभव से वंचित दरिद्र भगिनी जो है वो ऐश्वर्य का उपभोग करने वाले भाई की कलाई पर राखी बांधकर और बड़े सरल हृदय से उसकी लंबी जीवन की कामना करती है। उसे पिता से प्राप्त संपत्ति में कोई वो अधिकार मांगने की इच्छा तक नहीं रखती है जो कि उसका अधिकार है। इसी तरह वो महादेवी वर्मा कहती है कि उसके मन में किसी प्रकार का ईर्ष्या का विकार तक नहीं आता। और एक माता का उदाहरण देते हुए वो कहती हैं कि साहसहीन और जो निर्जीव पुत्र हैं, जो माता की उपेक्षा करते हैं और अनादर करते हैं, उससे आहत है उसका हृदय। उसके बावजूद भी वो उन पुत्रों के सुख के प्रयास में लगी हुई रहती है माता, और उसको देखकर लगता है कि स्त्री के स्वभाव में निश्चित रूप से वो माता हो सकती है लेकिन कुमाता नहीं हो सकती। ये भाव सहज ही आ जाता है। महादेवी वर्मा मानती है कि कोल्हू का जो बैल होता है ना, जो जूता रहता है पूरे दिन, उसमें कितनी सहन शक्ति होती है, ठीक ऐसी ही सहन शक्ति जो है माताओं में, बहनों में, पुत्रियों में, स्त्रियों में होती है, लेकिन उस सहन शक्ति को सही स्थान पर वो प्रयुक्त नहीं करती है और सहिष्णुता की प्रशंसा सुनते सुनते उसको अपने जीवन का अंग समझ लेती है। और वो उन्होंने इतना सुंदर उदाहरण दिया है महादेवी वर्मा ने कि जैसे गर्मी की कड़ी धूप में सर्दियों के भारी और गर्म कपड़े पहनकर कोई व्यक्ति चलता है तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही वो जीवन को अपने सांचे में ढालकर सुंदर और सुडौल बनाने वाले सिद्धांतों का विपरीत उपयोग करके भार बनाकर उस सुकुमार जीवन को वो कुरूप और वामन बना डालती है। जैसे हाथ में पहनने का कंगन यदि पैरों में पहन लिया जाए तो पैरों की वृद्धि को रोक देता है और उसके लिए वो एक तरह से जंजीर बन जाता है। ठीक ऐसे ही हिंदू समाज ने क्या कर रखा है कि प्राचीन गौरव गाथा का प्रदर्शन बनाकर छोड़ रखा है स्त्री को, जिसको वो चुपचाप निरीह भाव से वहन करती जा रही है। और
इसमें उन्होंने नारी की इस हीन दशा के लिए उस स्त्री को ही जिम्मेदार बताया है, साथ साथ पुरुष प्रधान समाज के बने हुए नियमों को, कि जिस पुरुष ने जो सामाजिक कारण कि ये जो पूंजी है वो पुरुष के हाथ में होने से शक्ति उसके हाथ में रही। तो महादेवी वर्मा कहती है कि एक प्रकार का पूंजीपतित्व प्राप्त हो गया पुरुष को, क्योंकि वो समाज में उपार्जन का उत्तरदायित्व है उसके पास, तो सामाजिक नियमों का निर्माता बन गया। और निर्माता बनकर उसने अपने आप को तो अधिक से अधिक स्वच्छंद कर लिया और स्त्री को कठिन से कठिन बंधन में बांधने में समर्थ हो गया, और उस बंधन में वो स्त्री चुपचाप बंध भी गई। और बड़ी बात देखिए कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि स्त्री विद्रोह तो क्या, अपनी स्थिति के विषय में प्रश्न करना भी उसके लिए जीवन में यंत्रणा और मृत्यु के उपरांत नरक मिलने का साधन मानती है। और आज यंत्रों के युग में भी दासत्व के इस पुराने परंतु दृढ़ यंत्र के निर्माण कौशल पर हमें आश्चर्यचकित होना पड़ता है, क्योंकि इसमें मुख्य यंत्रणा सहने वाला व्यक्ति ही सहायता देने वाले के कार्य में बाधा डालता है। और शादी के लिए वो कहते हैं कि उसकी कोई इच्छा ही नहीं ली जाती, क्योंकि विवाह के व्यवसाय में तो उसकी विद्या पासंग बने हुए ढेले के समान है। जैसे किसी तराजू के पलड़ों को बराबर करने के लिए दूसरी तरफ एक पत्थर का जो ढेला रख देते हैं उसको पासंग कहते हैं। तो पासंग की भूमिका होती है उसकी कोई रुचि नहीं पूछी जाती, उसकी कोई राय नहीं ली जाती, उसकी कोई इच्छा नहीं देखी जाती। उसे बाद में केवल पुरुष के मनोरंजन और वंश वृद्धि के लिए चिर निवेदित कर दिया जाता है, और जिसके लिए निवेदित कर दिया गया है उसको पूछे बिना वो घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। तो ऐसे में महादेवी वर्मा कहती है कि उस घर को बंदी गृह और पुरुष को उस कारारक्षक के अलावा और अब क्या समझा जा सकता है। लेकिन वो कहती है कि इसमें संदेह नहीं है कि ऐसी परिस्थिति का कुछ उत्तरदायित्व स्त्री पर भी है, क्योंकि उसे जीने की कला नहीं आती। उन्होंने समाज की रूढ़ियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया है, पुरुष प्रधान समाज की संकीर्ण मानसिकता को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। उन्होंने हिंदू धर्म के आदर्शों का बोझ जो है वो इसके लिए उत्तरदायी बताया है। लेकिन साथ साथ वो साफ कहती हैं कि इसका उत्तरदायित्व कुछ स्त्री पर भी है, क्योंकि उसे जीवन जीने की कला नहीं आती और केवल युग युगांतर से चले आने वाले सिद्धांतों का भार लेकर वो अपने लिए भार हो उठी है। अतः उसे अपने जीवन को विकृत न बनाकर सुंदर और उपयोगी रूप देने का इच्छुक होना होगा। उसे अपने उन गुणों का सही दिशा में प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा उसकी जो ये सुंदर आकृतियां हैं ये विकृति के रूप में हो जाएगी, और ये जो उसकी प्रशस्ति है वो स्वयं के लिए भी निकृष्ट बन जाती है। और ये जो निकृष्टता है ये इसके गुणों को फिर व्यापक नहीं करती है। जैसे व्रत रखती है, उपवास रखती है दूसरों के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं करती, संतान के लिए, पति के लिए, सबकी कल्याण की कामना के लिए, तो उसके अंदर जबरदस्त संयम है, उसके अंदर सहन शक्ति है, जबरदस्त क्षमा का भाव है। तो वह यदि इन गुणों का प्रयोग अपने फील्ड में करे, अपने क्षेत्र में करे, अलग दिशा में करे, तो निश्चित रूप से वो इस समाज में वो उस आदर को पा सकती है, उसका अपना एक स्थान हो सकता है, और उसका जीवन भी बहुत सुखी और बहुत अच्छा हो सकता है, यदि वह अपने गुणों का प्रयोग सबसे पहले अपने निजी स्वतंत्रता के लिए करे, ना कि स्वच्छंदता के लिए करे। तो महादेवी वर्मा का ये मानना है कि यदि उसे जीवन जीने की कला आ जाए तो उसके जो अलौकिक गुण हैं वो अलौकिक गुण उसे बहुत महान बना सकते हैं, उसके जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा स्त्रियों की हीन दशा के लिए समाज, हमारे बनी हुई परंपराएं और पुरुष प्रधान सोच और स्त्री का स्वयं की भी उसके अंदर उत्तरदायित्व को निर्धारित किया है कि ये सब कारण स्त्री की हीन दशा के कारण है। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही।